नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 31 मई 2025 व तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी। सबसे पहले जानते हैं देश की बड़ी खबरें। अंकिता हत्याकांड में 32 महीने बाद तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोट द्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। इस पर 302, 201, 354 धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। वहीं कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड और अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया। कानपुर में मोदी बोले, दुश्मन कहीं भी हो खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ा रही थी, बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूपी के कानपुर में कहा कि पहलगाम के कायराना हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी बर्बरता के शिकार हुए। बेटी एशनिया की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहन बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। मोदी कानपुर में पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार से मिले, मृतक की पत्नी के आंसू देखकर भावुक हुए। पिता से बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से 8 मिनट मुलाकात की। चकेरी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के सामने शुभम की पत्नी एशनिया, पिता संजय, मां सीमा भावुक हो गई। सभी ने रोते हुए हाथ जोड़े। शुभम की पत्नी एशनिया फपक कर रोने लगी। मोदी भी उनके आंसू देखकर भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर थमा है, खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने पिता संजय द्विवेदी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में हो। कहा, समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को होनी है परीक्षा। नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है, जो फेयर इवैल्यूएशन नहीं है। परीक्षा में हासिल किए गए नंबर्स में भी फर्क आ जाता है। अब पूर्ण क्षमता से काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। 3 नए जज हुए शामिल। जस्टिस विजय बिश्नोई ने हिंदी में ली न्यायाधीश पद की शपथ। अंग्रेजी बोलने और सुनने के आदि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हिंदी चली। सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने हिंदी में शपथ ली। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद की शपथ हिंदी में ली। जस्टिस बिश्नोई गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से प्रोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, लेकिन वे मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान हाई कोर्ट ही उनका मूल हाई कोर्ट है। राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश है। परेश रावल के बिना मजेदार नहीं होगी हेरा फेरी 3। जॉनी लीवर बोले, अक्षय कुमार संग विवाद सुलझा लेना चाहिए। जूम से बात करते हुए जॉनी लीवर ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें फिल्म कर लेनी चाहिए, बैठकर बात करें, मामला सुलझाए, क्योंकि फैंस परेश को फिल्म में बहुत मिस करेंगे। उनके बिना मजा नहीं आएगा, तो बात करके सुलझा लेना चाहिए। मेरी नज़र में तो यही सही है। एमपी यूपी में 14 दिन बाद आएगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन, इससे मानसून में होगी देरी। देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश। 24 मई को मानसून एंट्री के बाद ये देश के 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% बारिश हो चुकी है। गुरुवार को ये पूर्वोत्तर से बचे हिस्से और फिर सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच गया। देश में कोरोना के 1828 एक्टिव केस, 15 मौतें। गुजरात में एक दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव, 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या शुक्रवार को
1828 पहुंच गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जानते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने फिर दी गीदड़ भभकी, कहा झुकेगा नहीं पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत को कई बार गीदड़ भभकी दे चुके हैं। अब उन्होंने सिंधु जल संधि के मसले पर प्रतिक्रिया दी। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर किसी तरह से समझौता नहीं करेगा। मुनीर ने झूठा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए थे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत की सरपरस्ती नहीं स्वीकार करेगा। भारत के हाथ लगे PL-15 के मलबे से चीनी सेना में खलबली, बताया पाकिस्तान को दी है कौन सी मिसाइल, सता रहा बड़ा डर। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल सप्लाई करने की बात स्वीकारी है। हालांकि चीनी रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान को PL-15E मिसाइल बेची गई। चीनी रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता झांग ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़पों के दौरान PL-15E मिसाइल के भारत में गिरने से जुड़े सवालों के जवाब में ये बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक झांग ने बताया कि यह मिसाइल एक एक्सपोर्ट मॉडल है, जिसे चीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया गया। चीन ने जोर देकर कहा कि यह घरेलू स्तर पर इस्तेमाल होने वाली PL-15 मिसाइल का डाउनग्रेड वर्जन है। भारत में PL-15E की रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना ने चीनी सैन्य हलकों में चिंता बढ़ाई है। विश्लेषकों ने चीनी तकनीक के भारत को पता चलने के संभावित नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। हार्वर्ड मामले में ट्रंप प्रशासन के फैसले पर फिलहाल रोक। यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगे प्रतिबंध में 30 दिनों की राहत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगे प्रतिबंध में 30 दिनों की अंतरिम राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता खत्म करने के फैसला लिया था, जिस पर फिलहाल फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान के लोग रहे तैयार, आज फिर होगी मॉक ड्रिल, फिर गूंजेगा सायरन, होगा ब्लैकआउट। अगर आप राजस्थान के किसी भी जिले में रहते हैं और आज की शाम अचानक बिजली चली जाए तो घबराइए नहीं। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। आज शनिवार को पूरे राज्य में ऑपरेशन शील्ड के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत ब्लैकआउट और आपातकालीन अभ्यास किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल की गई थी। अब एक बार फिर से व्यवस्थाओं को जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। 5वीं बोर्ड की परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म। 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी। राजस्थान बोर्ड 5वीं के नतीजे आ गए हैं। पंजीक शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से राजस्थान बोर्ड 5वीं कक्षा का परिणाम आज जारी किया गया। इस परीक्षा में कुल 97.46% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नई दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के लिए दी बधाई, प्रदेश के सहकारिता सहित विभिन्न विषयों पर की चर्चा। शर्मा ने केंद्रीय आवास तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। प्रदेश में ड्रेनेज विकास, पेयजल उपलब्धता और मेट्रो विस्तार एवं सुगम परिवहन सुविधा को लेकर चर्चा की। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।